हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टैट्स कनेक्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज के बारे में। एग्जैक्टली रेंज होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हम जानेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। एग्जैक्टली वो होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स में। तो आइए एक-एक को जानते हैं अगली स्लाइड में। क्या आप तैयार हैं? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The difference between the maximum and minimum value, or it is also known as the difference between the greatest and the smallest value। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए हमने एक क्लास के मार्क्स कंसिडर किए हैं आउट ऑफ 100, जिसमें कि मिनिमम वैल्यू है हमारी 40 मार्क्स और मैक्सिमम वैल्यू है 95 मार्क्स। तो रेंज क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सो इट इज 95 माइनस 40, सो इट इज 55 मार्क्स, राइट। एक और एग्जाम्पल भी लेते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर यू टू गो टू योर ऑफिस फ्रॉम योर होम इज हाउ मच। लेट्स से हमने 5 डेज का जो डेटा है वो गैदर किया। इसमें हमें ये पता लगा कि डे 1 में आपको 5 मिनट लगा, डे 2 में 10 मिनट्स लगा, फिर डे 3 को 20 मिनट्स, डे 4 को 5 मिनट्स एंड डे 5 को 15 मिनट्स। तो अगर इसकी रेंज निकाली जाए तो कैसे होगा? तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5, मैक्सिमम है 20, तो आपकी रेंज होती है 15 मिनट्स, राइट। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों। मतलब क्या? आप इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हो, एक्सट्रीम मिनिमम, एक्सट्रीम मैक्सिमम, लेकिन इन बिटवीन जो वेरिएशन है, इन बिटवीन जो आपको कभी लेट से 15 मिनट लग रहे हैं, कभी 10 मिनट लग रहे हैं, उसका क्या? तो ये जो एक वेरिएशन का पैच है वो रेंज में कंसिडर नहीं होता है। So it is one of the biggest disadvantage. Okay. आइए जानते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। So it's a measure of the amount of variation or dispersion of a set of values। मतलब क्या? ये कुल मिला के प्रोसेस का या फिर आपके एनालिसिस का पूरा वेरिएशन लेता है, ना कि सिर्फ रेंज की तरह मिनिमम, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम मैक्सिमम की वैल्यू को लेता है। नहीं, ये पूरा थ्रू आउट द वेरिएशन को कंसिडर करके आपको बताता है कि आपके प्रोसेस में या फिर आपके किसी एनालिसिस में कितना वेरिएशन है। सो आई कैन से दैट कंपेयर टू रेंज, स्टैंडर्ड जो डिविएशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेजर फॉर वेरिएशन। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। तो पहले इसका जो सिंबल है वो जान लेते हैं। इट इज रिजेंबल्ड बाय सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। तो जहां पे x मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। सपोज अपन 2 केस लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपन ने 2 केस लेने का मोटिवेशन ये है दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेरिएशन कम, अगर लेट से कम है या फिर ज्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है और वो मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हम बहुत जल्द इस वीडियो में जानेंगे। तो केस 1 की अगर बात करते हैं दोस्तों, हमने वही जो एग्जांपल अभी लास्ट स्लाइड में लिया था फॉर रेंज, वही कैरी फॉरवर्ड किया है, जहां पे हमने फिर से जो 5 जो डेज हैं उसके अगेंस्ट आपको जो टाइम लगता है आपके घर से ऑफिस जाने के लिए वो लिया है। जिसमें आप ये देख सकते हैं कि केस 1 में 20 मिनट्स, फिर 12, 15, 16 एंड 10। ठीक है। ठीक उसी प्रकार केस 2 की बात करें तो 5 मिनट लगे पहले दिन, फिर 10, 20, 5 और आखिरी दिन 15 मिनट लगे, सॉरी। ओके। तो अभी जानते हैं एक्सेल के थ्रू कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड जो डिविएशन है केस 1 और केस 2 में कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। आइए चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रेडी करके रखा था दोस्तों, जिससे कि टाइम कम लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 x2 वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट इन कर दी हैं। ठीक है, जो मिनट्स में है उसके अगेंस्ट, फॉर्मूला के अगेंस्ट x माइनस एक्स बार, मतलब जो ये वैल्यू है x1 को हमें x बार, जो उसका मीन है 14.6 एवरेज। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट में, मीन का मतलब सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। जो ये वैल्यूज हैं इसका अपन ने सम किया और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज कितनी है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो उससे हमने मीन निकाल लिया। ठीक है। फिर इसका निकाला फॉर्मूला के हिसाब से x माइनस एक्स बार, मतलब 20 माइनस 14.6 ये वैल्यू, 12 माइनस 14.6 ये वैल्यू एंड सो ऑन। और फिर इसका हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, जो कि हमने सम किया और सम आया 59.2। उसके बाद जो नंबर ऑफ वैल्यूज, जो कि मैंने अभी भी बोला आपको 5 है, तो इसको अपन ने 5 से डिवाइड कर दिया और आखिर में वैल्यू आई 11.4। लेकिन जो कि फॉर्मूला बताता है स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास
पहले केस 1 का स्टैंडर्ड जो डिविएशन है आ चुका है और वो है 3.4। केस 2 को भी हमने ठीक वैसे ही एनालिसिस किया और इसमें से निकला स्टैंडर्ड डिविएशन 5.8। अभी इसका मतलब क्या है, केस 1 में जो हमको 3.4 मिला स्टैंडर्ड जो डिविएशन है और केस 2 में मिला 5.8, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर केस 1 की बात करें तो आपको आपके ऑफिस से आपके घर से ऑफिस पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है उसमें वेरिएशन बहुत कम है। मतलब आप एक्यूरेटली हर दिन ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे चल रहे हैं, मतलब उसमें इतना वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर केस 2 की बात करें तो वेरिएशन हायर है, मतलब आपको एक्सट्रीम वैल्यूज लग रही है। मतलब कभी कभार आप मतलब कि 5 मिनट में भी घर पहुंच जाते हैं, कभी कभी 20 मिनट लग जाते हैं, कभी फिर से 5 मिनट लग रहे हैं, कभी फिर 15 मिनट लग रहे हैं। मतलब ये जो वेरिएशन है वो आपका काफी ज्यादा है। इससे ये पता लगता है दोस्तों कि आपकी प्रोसेस या फिर आपका कोई भी एनालिसिस हो उसमें अगर आपका स्टैंडर्ड जो डिविएशन अगर हायर आता है तो प्योरली आपके प्रोसेस में बहुत वेरिएशंस हैं और उसकी वजह से आपका रिजल्ट भी मैनिपुलेट हो सकता है। लेकिन जो वेरिएशन जितना कम रहेगा उतना आपकी प्रोसेस के लिए बेहतर होता है। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई दोस्तों। आइए चलते हैं फिर से पीपीटी की तरफ। अभी यहाँ पे हम जानेंगे दोस्तों कि इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या आता है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया केस 1 में 3.4, केस 2 में 5.8। ग्राफ में भी क्लियर कट विजिबल है दोस्तों कि स्टैंडर्ड जो डिविएशन है केस 1 का काफ़ी कम है कंपेयर टू केस 2। तो इससे ये पता लगता है दोस्त, लोअर दी स्टैंडर्ड जो डिविएशन है इज बेटर, ऑलवेज बेटर। आपको किसी भी एनालिसिस में आपका जो स्टैंडर्ड जो डिविएशन है या फिर अपने लेमैन की भाषा में अगर वेरिएशन की बात करें तो वो हमेशा कम से कम होना चाहिए, जिससे कि आपके रिजल्ट्स काफ़ी क्लोज रहेंगे, काफ़ी एक्यूरेट रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा।